की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना युग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर से 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है, जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन, और न जाने कितने लोगों के भविष्य का निर्माता होगा गुणायतन। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की अद्भुत परिकल्पना एक वरदान स्वरूप मात्र जैनत्व के लिए ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के लिए प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से युग युगांतर तक जिन शासन की प्रभावना होगी। बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, तो आज ही जुड़िए। उठाइए अपना मोबाइल, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो आप नंबर देख रहे हैं, और साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी से कहना चाहूंगा कि जानिए क्या है गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाएं, और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही सह पुण्य का अर्जन कीजिए। साथ ही बंधुओं, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से गुणायतन परिसर में अति मानव के प्राचीन प्रतिमाओं के समक्ष शांति धारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर से शांति धारा यहाँ संपन्न हो, तो आप अपना नाम हमें निम्न नंबरों पर प्रेषित कर सकते हैं और साथ ही सह पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, मात्र देश से ही नहीं पूरे विश्व से हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव की कल्पना सार्थक करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र सार्थक हो। आइए, जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़कर के साधि से पुण्य का अर्जन किया है, मैं उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। आज हमारे बीच में संस्थापक सदस्य से श्रोमणी संरक्षक के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्री बरेली से श्रीमती रामकली जी जैन, श्री भूपेंद्र कुमार जी, रोहिणी जी, हार्दिक जी, तनिषा जी जैन सा परिवार। मैं निवेदन करूंगा, आइए सा परिवार गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें, और साथ ही उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कि पवन जी गोदा साहब और साथ ही विजय सरावगी साहब आए, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। बरेली से संस्थापक सदस्य, आइए एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन करिए। साथ ही द्वितीय जो लाओ यहां पूरा परिवार आ जाए हमारे बीच में, उपस्थित हैं श्रीमती रामकली जैन, भूपेंद्र कुमार जी, रोहिणी जी, हार्दिक जी, तनिषा जी सा परिवार। आइए गुरुदेव के चरणों में श्रोमणी संरक्षक के रूप में आज बनने का सौभाग्य प्राप्त। एक बार जोरदार, आपकी तालियां बहुत नीवी हैं, जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिए, पुण्य का अनुमोदना कीजिए। और आइए हमारे बीच में आदरणीय भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के परम आदरणीय अध्यक्ष जी श्री गजराज जी गंगवाल साहब, वो भी आए, और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का गुणायतन के उपाध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल साहब, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। ऐसे हमारे बीच में आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज पधारे हुए हैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष साहब। बहुत बहुत आपका भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन पूरे गुणायतन परिवार की ओर से। आइए, इसी कड़ी में हमारे बीच में सूत्रधार सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, पृथ्वीपुर से श्रीमती रूपा देवी जी, पुरुषोत्तम जी, श्रीमती इंदिरा देवी जी, दिनेश कुमार जी, रेखा जी, कमलेश जी, कामना जी जैन सा परिवार। आइए, और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री एनसी जैन साहब और सुगन चंद जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए। और साथ ही हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला साहब। आइए, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें शीघ्रता से। निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, गढ़ाकोटा से श्री अरविंद जी जैन, श्रीमती नीलू जी, श्री नेमचंद जी, आदि जी, अंश जी, साक्षी जी, तपेश जी, पीयूष जी, सुनील जी, सोनाली जी जैन सा परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। मैं बुलाना चाहूंगा, आइए, और ऐसे निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जुड़े हैं, उनके सम्मान के लिए श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब, और साथ ही और सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, कमल जी जैन हमारे आदरणीय मंत्री गुणायतन के आए, और विजय जी सरावगी साहब आप भी आइए,
और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान कीजिए। शेष में नामों की तब तक उद्घोषणा कर रहा हूं। निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तालेड़ा बूंदी राजस्थान से श्री कस्तूर चंद जी, महावीर जी, श्रीमती इंदिरा जी, शिल्पा जी, विपुल जी जैन परिवार, मुजफ्फरनगर से श्री वीरेंद्र जी जैन, सिद्धांत जी, श्रीमती प्रमोद जी जैन परिवार। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही अशोकनगर से निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती अंजना जी, श्री विकास जी जैन, श्रीमती रानी जैन परिवार, और झांसी से स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी जैन की पुण्य स्मृति में श्री नीतेश जी, स्मिता जी, अनन्या जी जैन परिवार। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत। और साथ ही 21,000 रुपए की विशेष राशि की जिन्हें स्वीकृति प्रदान की राजेंद्र कुमार जैन, धर्मपत्नी रश्मि जैन, पुत्र रजत जैन परिवार बंडा सागर से। और आइए मैं उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में एनसी जैन साहब आ जाएं और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें, नमन वंदन करें। अच्छा, विनोद गंगवाल जी पप्पू हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। आइए शीघ्र से एनसी जैन साहब। और आइए बंधु अब चलते हैं बिना किसी विलंब के, जिस कड़ी का आप सबको इंतजार है, शंका समाधान के आज के विशेष सत्र के संचालन के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय अशोक भैया जी। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आगे का संचालन करें। आइएगा बंधुओं, आज के शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व हमारे बीच जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका हम सम्मान कर रहे हैं। 2-3 सम्मान यहां पर शेष हैं और उसके तुरंत बाद शंका समाधान के इस सत्र से हम आपके लिए जोड़ेंगे। गुणायतन की जो प्रतिकृति आप यहां पर देख रहे हैं, रचना आप यहां पर देख रहे हैं, उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले इंजीनियर चंद्रशेखर जी जैन विदिशा से हमारे बीच हैं। हम बहुत सम्मान सहित उनके लिए आमंत्रित करते हैं। इंजीनियर चंद्रशेखर जी जैन विदिशा, कृपया पधारें। जब तक चंद्रशेखर जी यहां पहुंच रहे हैं तब तक हम आमंत्रित कर रहे हैं मुकेश जी जैन जयपुर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में, कृपया पधारें। पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग से हमारे बीच हैं, गुणायतन के संयुक्त महामंत्री। और विनोद जी गंगवाल, कृपया पधारें। और मुकेश जी जैन जयपुर, जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में ट्रस्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका सम्मान करें। और अभी जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना यहां पर संपन्न हुई थी, उसमें चांदी का जो भव्यतम विमान बनकर के तैयार हुआ है वह मुकेश जी जैन परिवार की ओर से बनकर के तैयार हुआ है। इन्होंने बनवा करके दिया। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। आइए बंधुओं, आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिनके लिए पहचान की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। श्री गजराज जी गंगवाल दिल्ली से हमारे बीच हैं और भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही हैं, लेकिन गुणायतन परिवार के साथी भी हैं, उपाध्यक्ष के रूप में भी हैं। हम आपकी जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के बीच इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। श्री गजराज जी गंगवाल दिल्ली से हमारे बीच हैं, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विनोद जी काला, कोलकाता से हमारे बीच हैं, गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष हैं। साथ ही एनसी जैन साहब दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के कार्याध्यक्ष हैं। श्री सुभाष जी जैन गुणायतन के सीईओ हैं। और पवन जी गोधा गुणायतन के ट्रस्टी। और श्री गजराज जी गंगवाल दिल्ली से जो भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुणायतन के उपाध्यक्ष हैं, उनका सम्मान करें। और आपकी करताल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए। यह सम्मान इसके लिए
कि वे इस महासभा को महासभा का स्वरूप प्रदान करें, जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके लिए विस्तारित करें और महासभा का परिचय जन जन से हो सके, व्यक्ति व्यक्ति से हो सके है। आज इस मंच पर उनका सम्मान इसी भावना को लेकर के किया जा रहा है। जय बोलो आचार्य गुरुवर भगवंत विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलो गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। क्या नाम और गुरुवर अरह सागर जी महाराज की जय। भाइयों और बहनों, आज जो ये सम्मान मुझे गुरुवर के यहां मिला है, ये मैं इसके लिए बहुत समाज का आभारी हूं और जैन समाज की जो एक जिम्मेवारी महासभा के रूप में मुझे मिली है, इसको मैं अपने तन मन धन से इसको आगे बढ़ाऊंगा। इसी विचारों के साथ कुछ समाज के अंदर में कुछ गलतफहमियां हैं, मैं आप लोग के सामने वो दूर करना चाहता हूं। ये महासभा दिगंबर जैनियों के लिए है, अपने जो दिगंबर जैन हैं उनके लिए महासभा है और ये 125 साल पुरानी संस्था है। आज भारतवर्ष में सबसे पुरानी ये संस्था है, लेकिन ये हमेशा 13 पंथ और 20 पंथ के विवादों में उलझती रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमको 13 पंथ और 20 पंथ के उलझन से बाहर निकल करके और दिगंबर पंथ के नाम से इस महासभा को हम चलाएं और समाज में एक एकता बनाने का प्रयास करें। इसके लिए आप लोग का सहयोग जरूरी है, क्यों अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, जहां तक 13 पंथी और 20 पंथी की बात है, हमारा किसी पंथ से कोई विरोध नहीं है और जहां पर 13 पंथ 20 पंथ की बात आएगी कहीं, तो हम उसमें अपनी मध्यस्थता करके उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा कोई भी पंथ से कोई विरोध नहीं है। क्यों कि जब ये बात चली तो लोगों ने कही ये 20 पंथी है, ये 13 पंथी है और पंथ से बाहर निकलना ही महासभा का सबसे पहला जरूरी कार्य है। क्यों पंथ में उलझने से कभी भी हम एकता नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमारी यही योजना है कि भारतवर्ष के बच्चों को इस संस्था से जोड़ें ताकि आगे जाके ये संस्था और बड़ा रूप ले सके और हमारा एक गजट निकलता है जैन गजट, उसको भी घर घर तक पहुंचाएं। ऐसी हमारी योजना तैयार हो रही है और मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो जिम्मेवारी हमें मिली है, मैं सारे भारतवर्ष को नहीं, विदेश में भी लोग हैं उनको भी जोड़ के चलने की कोशिश करूंगा। इसके जोड़ने के लिए आप लोग का सहयोग मुझे चाहिएगा, गुरुओं का आशीर्वाद जरूरी है। अभी 5-6 दिन पहले ही जो है मैं इस पद पर नियुक्त हुआ हूं और होने के बाद में सबके राय को समझ रहा हूं, लोगों के विचारों को समझ रहा हूं, समाज को कैसे आगे ले जाना है उसके बारे में सारा विचार विमर्श कर रहा हूं। हमारा एक ही रहे, सबको जोड़ के चलना है और महासभा को एक ऊंचाई पर ले जा करके और समाज के लिए कार्य करना है। क्योंकि कार्य बहुत है और धीरे धीरे करके और भी योजनाएं जो भी होगी मैं जो है सो उसको आपके सामने लाऊंगा, सबसे विचार विमर्श करूंगा और सारा काम मिलके करेंगे। और सब हम लोग, फिर मैं बार कर रहा हूं कि 13 पंथ 20 पंथ को भूल करके दिगंबर पंथ को अपनाएं और महासभा को आगे बढ़ाने की योजना करें। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और गुरुवर के चरणों में करता हूं। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि गजराज जी जैसे कुशल, कर्मठ, बड़ी सोच वाले, नेतृत्व की क्षमता से संपन्न व्यक्तित्व के कंधों पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा जैसी पुरातन संस्था के संचालन का दायित्व मिला है। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि गजराज जी के नेतृत्व में महासभा यथार्थ में महासभा बनेगी और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 125 वर्ष पूर्व, जहां तक मुझे स्मृति है, लक्ष्मण प्रसाद जी टोंगिया मथुरा वालों ने संभवतः इसकी स्थापना की थी। तब से एक लंबे समय तक महासभा ने संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की प्रतिनिधि सभा होने का गौरव प्राप्त किया। पर 80 के दशक के बाद से धीरे धीरे महासभा एक तरफ सिमटती गई। उसके कारण आम जनों का रुझान भी इससे कम हो गया। वो भारत की दिगंबर जैन समाज की प्राचीनतम सभा होने के बाद भी पूरे समाज के द्वारा सर्वमान्य नहीं बन पाई। इसके पीछे अनेक कारण हुए, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मुझे तो गजराज जी में एक उम्मीद दिखती है कि अब वो अपनी कुशलता और तत्परता से महासभा को जैन समाज की एक प्रतिनिधि सभा के रूप में स्थापित करेंगे। और ऐसा तभी होगा जब हम पंथ नहीं पथ देखो की उक्ति को चरितार्थ करेंगे। आज मुट्ठी भर जैन लोग हैं, उन्हें पंथों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें जीवन की सच्चाई को समझनी है और समाज की स्थिति को समझनी है। एकजुट होकर के काम करने की जरूरत है। हम अगर इन्हीं में उलझ जाएंगे तो हमारा धर्म एक तरफ पड़ा रह जाएगा। हमारा उद्देश्य पंथ नहीं, धर्म की प्रभावना का होना चाहिए। हमारा लक्ष्य पंथ नहीं, समाज के उत्थान का होना चाहिए। गजराज जी ने अभी अपनी बातों में, अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें कही है। निश्चित इसकी अपेक्षा है और यदि ऐसा होता है तो महासभा समाज की एक अच्छा नेतृत्व दे सकेगी और समाज को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेगी। तो मैं गजराज जी से यही आशीर्वाद देता हूं कि बिल्कुल धर्म और समाज को सामने रख करके चले, बाकी सब चीजों को गौण करे। महासभा को कभी किसी पंथ में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि महासभा किसी एक पंथ की सभा नहीं है। महासभा तो संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की सभा है और उसे संपूर्ण दिगंबर जैन समाज का ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जब एक तरफ रुझान बढ़ जाता है तो दूसरा पक्ष अपने आप कटने लगता है। हमें दोनों के प्रति तटस्थ वृत्ति रखनी चाहिए और समाज में आज इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है आपसी सौहार्द को बढ़ाने की। कतिपय लोग पंथवाद के नाम पर समाज में जहर घोल रहे हैं, वातावरण को विषाक्त कर रहे हैं, आपस में वैमनस्य के बीज बो रहे हैं। हमें ऐसे लोगों के मंसूबे को पूरा नहीं होने देना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए और समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चूंकि गजराज जी का जो पुराना इतिहास रहा है वो यही रहा है कि उन्होंने जिस काम को भी हाथ में लिया है उसे चरम पर पहुंचाया है। जिस काम को भी इन्होंने हाथ में लिया है उसे चरम पर पहुंचाया है। मुझे लगता है कि गजराज जी के भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष बनने के बाद ये महासभा को भी एक नई ऊंचाई देंगे और एक नई पहचान देंगे। जो लोगों के मन में भ्रम बन गया है उस भ्रम का निवारण गजराज जी अपने कर्तृत्व के माध्यम से करेंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है, पर वो इच्छा शक्ति के धनी हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, समर्थ हैं
और समर्पित हैं, निश्चित वे इस क्षेत्र में सफलीभूत होंगे और वे आगे बढ़े, सफलीभूत हों। हमारा उनको और उनकी महासभा को पूरा आशीर्वाद। हमारे बीच उपस्थित हैं इंजीनियर चंद्रशेखर जी जैन विदिशा से। हम सम्मान सहित उन्हें आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। पूज्य श्री के पावन चरणारविंद में नमोस्तु निवेदित करें और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन से, कोलकाता से हमारे बीच हैं विनोद जी जैन काला, अध्यक्ष गुणायतन। कृपया पधारें और इंजीनियर चंद्रशेखर जी जैन विदिशा वालों का सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि से आइएगा बंधुओं। शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं और जो भी लोग पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आप सब भी यहां पर प्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए हैं, सभी महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में हैं। तो हम पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद लेते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, त्रिवार नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम प्रथम प्रश्न के लिए चंद्रशेखर जी के लिए यहां पर आमंत्रित करें। उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, इस बार का पर्वराज पर्यूषण का श्रावक संस्कार शिविर बहुत ही विशेष है, क्योंकि वह पावन सिद्ध भूमि पर आयोजित होने के लिए जा रहा है, जहां पर कोटि कोटि मुनिराजों ने मुक्ति को प्राप्त किया हुआ है, सिद्धि को प्राप्त किया हुआ है। ऐसे शाश्वत तीर्थराज शंभेद शिखर की इस पावन धरा पर गुणायतन परिसर में इस बार का श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो अपने आप में विशिष्ट है। सिद्ध परमात्माओं की पावन वर्गणाओं से आप सभी लोगों के लिए आपूरित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, पवित्र होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 10 तारीख से प्रारंभ होने वाले शिविर में लगभग जिन भी श्रावक बंधुओं के लिए आना है, उन्होंने अपना आरक्षण करवा लिया है। उसके बावजूद भी जो भी लोग आएंगे, व्यवस्थाएं कोविड को देखते हुए सीमित संख्या में की गई हैं, फिर भी आप सब लोगों के लिए व्यवस्थाएं देकर के आप सभी के लिए अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाने का ये सौभाग्य यहां पर प्राप्त होगा। श्रावक संस्कार शिविर के जो प्रति वर्ष यहां पर श्रावक बंधु आते हैं, उन सबके लिए तो जानकारी है ही, प्रातः 5 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाया करता है। छोटे से योगाभ्यास के माध्यम से दिव्य परमात्मा की स्तुति करते हुए, पूज्य महाराज श्री के माध्यम से, भावना योग के माध्यम से, और उसके बाद अभिषेक, शांति धारा, पूजन, पूज्य महाराज श्री का मंगल आशीष प्रवचन और 10 लक्षण विधान, यह प्रातः काल का कार्यक्रम होता है। दोपहर के सत्र में तत्वार्थ सूत्र का वाचन आप सुनते हैं और पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्याय का अर्थ भी आप सुनते हैं, जो प्रतिवर्ष नए रूप में आपके सामने आता है। उसके बाद प्रतिक्रमण और सायंकालीन शंका समाधान के सत्र को आप सुनते ही हैं। आइएगा, ये सभी कार्यक्रम का सौभाग्य आपके लिए प्राप्त होगा। हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं इंजीनियर चंद्रशेखर जी जैन विदिशा, और इसके बाद तैयार रहेंगे सुरभि रोहित जैन रहेली सागर। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, संघर्ष का मार्ग सरल है या समर्पण का? कई बार हम संघर्ष एक लिमिट तक करते हैं और अंतिम में हमको समर्पण करना पड़ता है, तो कौन सा मार्ग सही है? संघर्ष का मार्ग सरल है या समर्पण का मार्ग? बाहुओं के बल पर विपरीत दिशा में तैरकर गंगा सागर से गंगोत्री तक जाना सरल है, या गंगोत्री में लुढ़क कर बहते हुए गंगा सागर में समाना सरल है? परिस्थिति पे डिपेंड करता है महाराज श्री। मैं पूछ रहा हूं, गंगा सागर से गंगोत्री जाना सरल है या गंगोत्री से बहते हुए गंगा सागर में समाना सरल है? परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है महाराज श्री। परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, तो इसी में उत्तर मैं भी कह देता हूं, दोनों परिस्थिति में निर्भर करता है। यदि तुम्हारे बाहुओं में बल है तो अपने बाहुओं के बल पर तैर कर शिखर पर चढ़ो, और अपने आप को कमजोर महसूस करते हो तो समर्पण कर दो।
मनुष्य को तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक उसके पास अंतिम संभावना शेष है। वो समाप्त हो जाए, जहां लगता है वहां हम समर्पण का रास्ता अपना सकते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अध्यात्म में प्रारंभिक भूमिका में हमें समर्पण से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अंततः अपना उत्कर्ष यदि हमें करना है तो साधना करना होगा। और यदि उसे हम समर्पण भी लें तो पर के प्रति न होकर स्वयं के प्रति समर्पण होना। पर के प्रति समर्पित होना आराधना है और स्वयं के प्रति समर्पित होना साधना है। हमारी शुरुआत आराधना से होती है और उसकी पूर्णता साधना में होती है। तो हम आराधना से साधना के मार्ग पर चलें। नमोस्तु। सुरभि जैन अपना प्रश्न पूछें, उसके पूर्व महाराज श्री एक ऑनलाइन प्रश्न है। अरिहंत जैन, पायल जैन, हितंकर जैन प्रेमी परिवार कटनी सतना से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुवर पर्युषण पर्व आने वाले हैं, ये हमारे जीवन में एक हर वर्ष एक त्योहार के रूप में आता है जिन्हें हम अपनी पूरी श्रद्धा और विशुद्धि के साथ मनाते हैं। गुरुवर इस वर्ष भी कोरोना को देखते हुए और मेरा बालक छोटा है, इस वर्ष मैं इस त्योहार को किस रूप में मनाऊं, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, पर्युषण पर्व हमारा पर्व नहीं, पर्वराज। और एक ऐसा पर्व है जिसमें हमें एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है जो हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। हर व्यक्ति को पर्युषण में अपनी भाव विशुद्धि बढ़ाना चाहिए। और मैं एक वाक्य में कहूँगा, पर्युषण को अपने वैचारिक प्रदूषण की मुक्ति का आधार बनाना चाहिए। हमारे मन का प्रदूषण मिट जाए, इस भाव से हमें पर्युषण मनाना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हम अपने पर्युषण का सच्चा लाभ ले सकते हैं। हर वर्ष पूजा आराधना, व्रत, उपवास सामूहिक रूप से सब करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष से कोविड के कारण कुछ व्यवधान हुआ। पिछले वर्ष तो स्थिति और भयावह थी, सारे मंदिर ही बंद थे। अब कुछ स्थिति अनुकूल बनी है कि हम अब खुलेआम बहुत कुछ कर सक रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपेक्षित सावधानी रखनी है। एक जगह ज़्यादा भीड़ एकत्रित करने से बहुत सारी असावधानियां हो सकती है और उसमें परेशानी भी आ सकती है। तो हमें सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन जरूर करना चाहिए। यहाँ पर भी श्रावक संस्कार शिविर में जो हजारों की तादाद में 3000 तो हर साल होते हैं, इस साल मैंने 300 को अलाउ किया था। मुझे सूचना मिली है 500 तो पार हो चुके, इधर उधर लोगों ने प्रेशर दे दे के अभी भी लोग आना चाह रहे हैं। पहली बात तो मैं उन लोगों को कहूँगा जो लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ शिविर में आने का सौभाग्य पाए हैं, सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही आए। जैसे आपको फ्लाइट पर चढ़ने के पहले मुझे मालूम पड़ा है आपके लिए डबल डोज वैक्सीन का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है ना? हाँ, और नहीं तो RT-PCR देनी पड़ती, सारे कारपोरेट हाउसेस में भी है। आपको अपने अपेक्षित जो भी सावधानी उसको रख करके चलना है ताकि आप सुरक्षित रहे और यहाँ आने वाले लोग सुरक्षित रहे। ये हमें ध्यान में रखना है। कोरोना अभी गया नहीं है और हमें उसे दोबारा आने नहीं देना है, इसके लिए संकल्पित होना है। और ये तभी संभव होगा जब आप उसके प्रति जागरूक होंगे। तो ये बात तो मैंने शिविर में आने वालों के लिए कहा, जो लोग नहीं आ पाएंगे उनसे मैं कहता हूँ घरों में, आपके यहाँ मंदिरों में सुविधा है, आप पूजा अर्चा आराधना कीजिए। यदि वो सुविधा नहीं है तो यहाँ के कार्यक्रम से आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। पिछले वर्ष हजारों लोग जुड़े। सुबह 5 बजे से आपको भावना योग का लाभ मिलेगा। 6 बजे से यहाँ अभिषेक, पूजन, शांति धारा आदि का कार्यक्रम होगा। 8:50 से 8:40 से प्रवचन का लाभ मिलेगा और प्रवचनों उपरांत 10 लक्षण विधान का लाभ आप सबको मिलेगा। मध्याह्न में तत्वार्थ सूत्र का पाठ, उसके बाद 3 बजे से तत्वार्थ सूत्र का वाचन यानी उसका व्याख्यान, और फिर शाम को 5 बजे से प्रतिक्रमण नित्य आपको मिलेगा, प्रतिक्रमण सामायिक।
और उसके बाद 6 बीज से शंका समाधान का ये लाभ आप अपनी सुविधानुसार जरूर ले सकते हैं। कोशिश करें कि इन 10 दिनों में मेरा अधिकतम धर्म ध्यान में समय बीते, आत्म ध्यान न हो। ये 10 दिन को मैं निष्पाप वृत्ति से जीऊं, मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे शरीर से कोई पाप ना हो। जितना बने मैं अपने आप को शुभ में रमाए रखूं, ये पुरुषार्थ हमारा हो। यदि ऐसा आप करने में सफल होते हैं तो आपके जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 10 दिन यदि हमने अपने आप को व्यवस्थित रख लिया तो आने वाला समय हमारे लिए अपने आप अच्छा होगा और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। सुरभि रोहित जैन, रहेली सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे एनसी जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कोरोना काल और आधुनिक युग की सबसे बड़ी आवश्यकता ऑनलाइन शिक्षा है। सभी बच्चे आजकल मोबाइल से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन प्रायः देखा जा रहा है कि बच्चों में गुरुओं के प्रति सम्मान कम होता जा रहा है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि बच्चों को किस प्रकार से संस्कारित किया जाए कि वे ऑनलाइन शिक्षा भी अच्छे से प्राप्त करें और गुरुओं का आदर भी करें। देखिए, बच्चों को एक बात बताने की जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत पहले एक उक्ति चली आ रही है, विद्या ददाति विनयम और विद्या विनयेन आपनोति। विद्या विनय को देती है और विद्या विनय से मिलती है। दोनों बातें हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। और जब तक हम विनय नहीं करेंगे, हम ज्ञान भले लें पर हमारा ज्ञान फलेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान फले तो हम विनय करना सीखें। एनसी जैन साहब, दिल्ली। इसके बाद तैयार रहेंगे विजय जी शरावगी, कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन। मुनिवर के चरणों में मेरा, मेरे समस्त परिवार और मॉडल टाउन जैन समाज दिल्ली का 3 बार नमोस्तु। मुनिश्री, पहले तो मैं अपनी बीमार माता जी के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। दूसरा मुनिश्री, आज शिक्षक दिवस है 5 सितंबर। हाँ, तो उस संबंध में मेरा एक सवाल है। महाकवि प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य कहते हैं कि मुझे भीख के चिंता करने की मुझे अपनी भीख की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है धनानंद। मैं एक शिक्षक हूं और अगर मुझ में इतना अपने में कैपेबिलिटी है तो मैं अपनी उस एबिलिटी के मार्फत ऐसे लोगों का, ऐसे साम्राज्यकार, ऐसे शासकों का उत्पन्न कर सकते जो मेरी पोषण कर सकते हैं। तो मुनिश्री, आज के संदर्भ में जब चंद्रगुप्त ये कह सकते हैं, चाणक्य ये कह सकते हैं कि मैं ऐसे शासक पैदा कर सकता हूं अपनी शिक्षा के बल पे, तो आज के संदर्भ में शिक्षक कैसे होने चाहिए, छात्र कैसे होने चाहिए, हम अभिभावक कैसे होने चाहिए ताकि हम ऐसे शासक पैदा कर सकें। बहुत अच्छी बात कही। आपके प्रश्न का अगर व्यापकता से उत्तर दूं तो पूरा सत्र आपको समर्पित हो जाएगा, तो शायद बाकी लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग आपसे नाराज हो और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप हताश हो। तो बीच का रास्ता मैं निकालता हूं और सूत्रों में आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, आपने पूछा शिक्षक कैसा हो, छात्र कैसा हो, अभिभावक कैसा हो। चौथा और जोड़ दूं तो 4 बातें हो जाएगी। सबसे पहला, विद्यालय कैसा हो। चारों पर हमें ध्यान रखना है। विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, तो विद्यालय कैसा होना चाहिए, जैसा मंदिर होता है, ज्ञान का मंदिर। और ज्ञान के मंदिर को हमें मंदिर बनाना चाहिए। आज ज्ञान का मंदिर या विद्यालय ना होकर एजुकेशन सेंटर बन गया है। और जब से वो एजुकेशन सेंटर बना, उसकी पवित्रताएं खत्म हो गई। और जब विद्यालय की पवित्रता खत्म होगी, शिक्षा का मंदिर ही अपनी पवित्रता खो देगा, तो हमारे जीवन में मर्यादाएं कहाँ शेष बचेगी। तो मैं चाहता हूँ बौद्धिक विकास के इस दौर में
सभी विद्यालय बने, वे ज्ञान के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हो और वह अपने परिसर को मंदिर की भांति पवित्र बनाए रखने के लिए सचेष्ट रहे। पहली बात। दूसरी बात है, अब शिक्षक कैसा हो? शिक्षक को ये सोचना चाहिए कि शिक्षक कोई एक सरकारी कर्मी नहीं है, शिक्षक कोई एक वेतनभोगी इंसान नहीं है। शिक्षक भावी पीढ़ी के निर्माण का गुरुतर दायित्व लेने वाला तत्व है, जिसके कंधों पर भावी पीढ़ी के निर्माण की पूरी जवाबदेही है। हर शिक्षक को अपनी जवाबदेही का पूरी तरह पालन करना चाहिए। उसे छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को गढ़ने का भी प्रयत्न करना चाहिए। केवल पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा के साथ जब वे उन्हें जीवन का पाठ पढ़ाएंगे, संस्कार देंगे, तभी अच्छे भविष्य के निर्माता होने का श्रेय प्राप्त कर सकेंगे। तो उनके लिए ऐसा करना जरूरी है। वो ऐसा करे तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता शिक्षक स्वयं संस्कार निष्ठ हो, ताकि वो अपने छात्रों को संस्कारों के लिए प्रेरित कर सके। पहले ऐसा होता था और बहुत संस्कार निष्ठ शिक्षक हुआ करते थे। मेरे जीवन में खुद कई ऐसे शिक्षकों का, उनके व्यक्तित्व का अमिट प्रभाव है, जो बड़े संस्कार निष्ठ होते थे और उनकी एक एक बात आज भी मेरे जेहन में अंकित है। यदि शिक्षक ऐसी बातों को चरितार्थ करते हुए अपने व्यक्तित्व को गहरा बनाते हैं तो उसका सुपरिणाम सुनिश्चित तौर पर अच्छा होगा। तीसरी बात है छात्रों का उद्देश्य पढ़ाई का होना चाहिए, पर पढ़ाई को केवल पढ़ाई न मानकर पढ़ाई को अपनी तपस्या मानकर चलना चाहिए। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई के बहाने एक तप कर रहा हूं अपने व्यक्तित्व को गढ़ने का। जैसे मिट्टी से घड़ा तभी बनता है जब मिट्टी हवा की आंच में पककर बाहर निकलती है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी ठीक तरीके से सुगढ़ हो सकता है जब वो तप करे, वो असुविधाओं को जीने का आदी बने, कष्टों को सहने का आदी रहे और केवल अपने लक्ष्य को सामने रखे और ज्ञान अर्जन के साथ विनय और संस्कार को, जीवन के मूलभूत आदर्शों को अपने साथ रखे। चौथा पक्ष है अभिभावकों का। अभिभावकों का उद्देश्य मेरा बच्चा पढ़कर के पास हो जाए, अच्छे रैंक लाए, मेरिट में आए, यह न होकर मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए, ये होना चाहिए। बहुत कम अभिभावक हैं। आज हर माँ बाप ये सोचते हैं मेरा बेटा अच्छी रैंक में आए, मेरा बच्चा मेरिट में आए, मेरे बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल या अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। पर इससे कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए। आप अपनी सोच को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक आप एक अच्छी पीढ़ी के निर्माण में सहायक नहीं बनेंगे। और शिक्षकों के लिए भी, अभिभावकों को चाहिए कि शिक्षकों से कहे हमारे बच्चों को न केवल आप पढ़ाएं अपितु उसकी कमियों को दूर भी करें, तब काम होता है। पहले के ज़माने में और आज में बड़ा अंतर हो गया। पहले स्कूल में पिटाई होती थी, बच्चा गलती करता था तो शिक्षक उसे पीटते थे, दंडित करते थे, मुर्गा बनाते थे, कुर्सी बनाते थे, बेंतों और डंडों से भी पीटा जाता था। आपने भी पिटाई खाई होगी, हमने भी खाई है और अपनी पीढ़ी की सबने खाई है। और उस समय यदि कोई विशेष गलती करे, उद्दंडता करे और माँ बाप को पता चले तो माँ बाप कहते थे हमारी तरफ से 4 और दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों की पिटाई होनी चाहिए। आजकल तो ह्यूमन राइट्स की बातें आ गई और नई सोच के लोग इन सब चीजों का निषेध भी करते हैं। मैं भी इसका समर्थक हूं, लेकिन बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए माँ बाप को शिक्षकों के साथ रहना चाहिए, बच्चों के साथ नहीं।
अगर वो बच्चों के मोह में पड़ जाएंगे तो उनका व्यक्तित्व नहीं गढ़ पाएंगे। और शिक्षकों के साथ रहकर अपने बच्चों को व्यक्तित्व गढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। विजय जी शराबगी, शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन, कोलकाता। और आपके बाद तैयार रहेंगे पवन जी गोधा, दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, जब हम धर्म की ओर देखते हैं, जब प्रवचन सुनते हैं, तीर्थराज की वंदना के लिए आते हैं, जब धर्म की तरफ रहते हैं तो हमारा मन धर्म में हो जाता है और जितनी भी प्रवचन में बातें सुनते हैं वो सब करने का मन करता है। लेकिन जैसे ही व्यवहारिक जीवन की तरफ लौटते हैं, जैसे ही काम धाम में लगते हैं, सब जीरो हो जाता है। गुरु तो वही ढाक के तीन पात। इसे कैसे बचा जाए और कैसे अपनी प्रभावना, अपनी विश्वास को चिरस्थायी बनाया जाए? मोबाइल तो रखते हो? जी गुरुदेव। मोबाइल का फंक्शन कब तक रहता है? जब तक बैटरी चार्ज होती है। बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या करते हो? चार्ज करते हैं गुरुदेव। समझ गया? समझ गया गुरुदेव। आगे बोलूं? नहीं, नमस्ते गुरुदेव। चलो चलो बोल देता हूं। जैसे आप अपने जेब में रहने वाली मोबाइल को नित्य यूज करते हैं और वह जब तक चार्ज रहती है पूरी तरह काम करती है, चार्ज कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आपको फिर से उसे डिस्चार्ज होने पर चार्ज करना पड़ता है। यही हाल हमारे मन का भी है। मन को निरंतर चार्ज करते रहने की जरूरत है। अब ये बात अलग है, कई तरह की बैटरीज होते हैं। मैंने सुना है कोई एक ऐसी बैटरी आई है कि एक बार फुल चार्ज कर लो तो एक सप्ताह तक दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही सुना? हाँ, आ गई है मार्केट में? एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। आई है ना? आई है। चलिए, ऐसा मुझे किसी ने बताया था, देखा तो नहीं। चलिए, जो भी हो, एक दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, कितना भी हो, जैसी बैटरी उसकी कैपेसिटी वैसी। फिर आप उसका उपयोग कितना कर रहे हो? आपकी चार्ज करके रखे तो लंबे समय तक चलेगा, उपयोग करोगे तो ज्यादा होगा। यही दशा हमारे मन की है। कुछ लोगों का मन एक बार चार्ज करने के बाद चाहे कितना भी खटते रहे लंबे समय तक चार्ज रहता है, और कुछ लोगों का मन ऐसा है यहां चार्ज होते ही, पिन से निकालते ही डिस्चार्ज हो जाता है। होता है ना? तो अपने मन को ऊर्जावान बनाए रखो और अपने मन को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए क्या करो? चार्जिंग पॉइंट से जुड़े रहो। समझ गए? और कहां है चार्जिंग पॉइंट? आओ, और जब लगे कि बैटरी डिस्चार्ज होने को है, आकर के फुल चार्ज करके चले जाओ ताकि आप पूरा आनंद के साथ अपना जीवन बिता सकें। पवन जी गोधा, दिल्ली। और तैयार रहेंगे सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव 2013 में सर्वप्रथम हम 800 यात्रियों को लेके आए, 2014 में 1300 को लेके आए, 2014 में 2015 में करीब 2200 को लेके आए, 2016 में 3400 लोगों को लेके आए, 2017 में 4200 लोगों को लेके आए, 2018 में 4300 लोगों को लेके आए और 2019 में करीब 4600 लोगों को 12 ट्रेनों के माध्यम से आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, वह आपके आशीर्वाद से हम यहाँ पर सम्मेद शिखर जी की वंदना लगातार करा रहे थे। 2020 में एक ऐसा क्षण आया कि हम एक भी यात्री को यात्रा नहीं कर सके। आपसे, आपके चरणों में यह विनती है कि ये क्या हमारा पुण्य कम था, या आने वाले 5000 यात्रियों का पुण्य कम था, या दिल्ली वालों का पुण्य कम था कि वो यात्रा नहीं आ सकी। इस बार के लिए आपके चरणों में हम विनती करते हैं कि हमारी ये यात्रा चाहे 1000 लोगों की आए, चाहे 1500 लोगों की आए, ऐसा आशीर्वाद दें कि ये यात्रा हमारी आए।
देखो भाई, अब किसका पुण्य कम था, किसका पाप अधिक था, क्या करे। यहाँ तो सभी पीटे हुए हैं, काल ही खोटा है, ये संयोग उल्टा हो गया। लेकिन लोग यात्रा करने भले नहीं आ पाए, पर मैंने महसूस किया है कोविड काल के दिनों में लोगों ने ज्यादा धर्म ध्यान किया है कि नहीं किया? बिल्कुल किया है। धर्म छूटा नहीं, धर्म का तरीका भर बदला है। हमें यही सीखने की जरूरत है और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आपने भावना भाई है कि इस साल 1000-1500 को ले आए। मैं तो भावना भाता हूं कि ये कोविड काल खत्म हो और पुराना वातावरण लौटे। और 1000-1500 का क्या आशीर्वाद लेते हो, जब 2200, 3600, 4500 आए तो गुणित क्रम से बढ़ते गए, आगे भी ऐसे ही बढ़ते जाओ, ऐसा आशीर्वाद है। और इस यात्रा को निर्बाध पूरी करते रहो। नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी रांची। इसके बाद तैयार रहेंगे ऋचा निखलजी जैन गोंदिया महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ज्ञानी बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है कि सत्संग की? ज्ञानी बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है या सत्संग की? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र खुले हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है। ये हमें ज्ञानी नहीं बनाते, ये हमें अपर से साक्षर बनाते हैं, ये हमें मूर्ख से विद्वान बनाते हैं। लेकिन ज्ञानी होना अलग चीज है। दो शब्द है, एक है मूर्ख और एक है मूढ़। दूसरी तरफ एक शब्द है विद्वान और दूसरा शब्द है ज्ञानी। मूर्ख उसे कहते हैं जो निरक्षर हो और मूढ़ उसे कहते हैं जो नासमझ हो। निरक्षर होना और नासमझ होना, इन दोनों में अंतर है। हमारे जितने भी विद्या के केंद्र हैं वे हमें मूर्ख से विद्वान बना देते हैं, निरक्षर से साक्षर बना देते हैं। पर वे हमें मूढ़ से समझदार बनाए, ये व्यवस्था नहीं है। मूढ़ से समझदार बनना यानी ज्ञानी बनना, अपनी आत्मा को पहचानने वाला होना चाहिए और उसके लिए सत्संग जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएचडी होल्डर हैं, लोग की दृष्टि में विद्वान हैं पर मूढ़ हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंगूठा छाप हैं, लोग की दृष्टि में अनपढ़ हैं लेकिन ज्ञानी। ज्ञान अंदर की चीज है। कबीर दास जैसे लोग जो अंगूठा छाप थे, लेकिन उनकी कविताएं आज लोग पढ़ करके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उस पर पीएचडी कर रहे हैं। आपके प्रश्न के संदर्भ में कबीर दास का एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि पढ़ पढ़ कर पथरा भय, लिख लिख कर भय ईंट। पढ़ पढ़ कर पथरा भय, लिख लिख कर भय ईंट। और अंतर धारा प्रेम की लगी न एक छीट। तो अंदर की छीट लगे, प्रेम की धारा लगे तो हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। नमस्ते। ऋचा निखल जैन गोंदिया महाराष्ट्र। आपके बाद तैयार रहेंगे संजय छेतरमल जी आष्टा मध्य प्रदेश। हेलो। संतों में शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में शत-शत नमन। पूरे गोंदिया महाराष्ट्र परिवार की ओर से महाराज श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में शत-शत नमन। महाराज जी, प्रश्न ऐसा है कि हमारे हर तीर्थ स्थान की, हर मंदिर की, हर प्रतिमा की एक अलग हर प्रतिमा प्रभावशाली है।
लेकिन हम विशेष तौर पे जब कोई तीर्थ स्थान जाते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस प्रतिमा की दर्शन तो करके ही आना। तो उस समय मन में एक भेद आ जाता है, एक प्रश्न ऐसा आ जाता है सामने कि इस प्रतिमा को ज्यादा निहारूं कि इस प्रतिमा को ज्यादा निहारूं। तो ये भेद हमारे मन में आना चाहिए, क्या ये स्वाभाविक है? और ये भेद अगर आता है तो इस भेद को हम हमारे मन से कैसे निकालें? देखिए, अगर भेद की बात होगी तो भेद तो आएगा ही। जब आपको पहले से प्रेरित करके कहा गया है कि यहां जाना, तो दिमाग में तो भेद बैठ गया। तो यहां भेद नहीं है, भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान तो सब एक है। एक बार गुरुदेव ने कहा था भगवान में अतिशय अधिक, इसमें कम। बोले भगवान का कोई अतिशय नहीं, भगवान के तो 34 अतिशय थे, सो हो गए। और सब भगवानों के 34 ही अतिशय होते हैं, 33 भी नहीं, 35 भी नहीं। सब अरहंतों के 34 अतिशय होते हैं, 34 के अतिशय थे, हो गए। अतिशय भगवान का नहीं है, अतिशय भक्तों का है और भक्ति का है। अब भेद हमने डाल दिया, हमने किसी के प्रति ज्यादा श्रद्धा जोड़ ली, किसी के प्रति कम कर ली। तो ये हमारे मन की दुर्बलता। उसमें दूसरी जगह उपेक्षा का भाव नहीं है, आकर्षण है। आप किसी संघ में जाते हो तो आपका पहला प्रयास होगा कि मैं आचार्य से मिलूं, होगा ना, आपके कदम मिलेंगे। संघ के प्रमुख से मिलूं, उनके दर्शन करूं, उधर आपके पांव अपने आप खींचते हैं। हाँ, तो यही स्थिति हमारी है। हम जाए तो पहले जाए तो मंदिर के मूल नायक में जाए, शिखर जी जाए तो यहाँ के मूल नायक में जाए। तो ये हमारा भाव है, स्वाभाविक है। इसे मैं दोष नहीं कहूंगा, दुर्बलता जरूर कहूंगा। तो ये दुर्बलता है, लेकिन ये चलता है। संजय छीतरमल जी आष्टा, और उसके बाद तैयार रहेंगे भूपेंद्र जी जैन बरेली। महाराज श्री, मेरे परिवार और आष्टा जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि एक युक्ति है, अति सर्वत्र वर्जिते। तो गुरुदेव, धर्म में अति का क्या महत्व है? धर्म में भी अति वर्जित है क्या? कृपया समाधान देखिए, बताएं। अति कहाँ होती है? अति तो सब जगह वर्जित है, अति सर्वत्र वर्जित। धर्म के क्षेत्र में भी अति कैसे? ज्यादा खींचतान कर लोगे, धर्म की क्रियाएं करने लगो, जरूरत से ज्यादा धर्म कर लो और घर को भूल जाओ, तो बाकी तुम्हारे जितने घर के लोग हैं ना, वो अधर्म करने लगेंगे। इसलिए अति कहीं मत करो, जीवन में संतुलन रखो। आगे भूपेंद्र जी जैन बरेली, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे जेके जैन नोएडा, संरक्षक गुणायतन। पहले जेके जैन को कर लो, वहीं के वहीं कर लो। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल एक ज्वलन समस्या सामने आ रही है। आजकल हॉलीवुड और बॉलीवुड में एक प्रचलन चल गया है कि सितारे शादी नहीं करते हैं और थोड़ी उम्र बीत जाने पर बच्चे गोद ले लेते हैं। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी इस बात से प्रभावित होकर तर्क देने लगी है कि शादी क्यों करना है। लड़के लड़कियां दोनों ही तर्क देते हैं कि थोड़ा कमाकर हम भी बच्चे गोद ले लेंगे। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि इससे पारिवारिक परंपरा और वंश परंपरा प्रभावित नहीं होगी क्या? गुरुदेव, आप अपने उद्बोधन से युवाओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, बहुत ही ज्वलंत बात आपने उठाई है और ये हमारी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात है। इससे हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा कुल और वंश सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। हमें इससे बचना चाहिए और इस तरह की परंपराओं को हमें कतई प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। ये सब पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण है और उसके परिणाम स्वरूप ये हो रहा है। इसके दूरगामी परिणाम कभी अच्छे नहीं निकलेंगे। हमें इसे किसी भी अर्थ में प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। भूपेंद्र जैन बरेली, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और तैयार रहेंगे कैलाश जी वरजात्या, रोहिणी, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपसे जुड़ने से पहले मैं धर्म के मर्म को नहीं जानता था। आपका जब जयपुर चातुर्मास हुआ था तब मैं आपसे जुड़ा था। जब आपने संलेखना और संथारा के ऊपर में जब बोला तो मैं इसमें इतना प्रभावित हुआ
कि बस मेरा मन ये हुआ कि मैं एक बार गुरुवर से किसी तरह जाकर मिल लूं। और जयपुर में जब मैं आपको के पास पहुंचा तो आपने मुझे प्रेरणा दी। आपने जब मुझे प्रेरणा दी तो मेरा धर्म के प्रति इतना लगाव हो गया कि मैं आप जब भी सुबह शाम एक बार आपके दर्शन ना कर लूं तो मेरा मन शांत नहीं होता। गुरुवर ऐसा क्या भाव हुआ मुझे कि मेरा आपके प्रति इतना लगाव हुआ? अब ये तो तुम ही जानोगे, मैं क्या जानू। मेरे पास कोई जादू तो है नहीं, न मैं कोई जादू टोना जानता हूँ, न मंत्र तंत्र पर विश्वास करता हूँ। ये तो तुम जानो कि क्या था, और मैं ये जानते केवल इतना ही पूछना चाहता हूँ तुम्हें लग कैसा रहा है। बहुत अच्छा गुरुवर। बस इसे और अच्छा लगते रहे, ऐसा बना के रहो और धर्म ध्यान में अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। कैलाश जी बरजात्या रोहिणी दिल्ली और तैयार रहेंगे रिया सिद्धार्थ जैन कोलकाता। गुरुवर के चरणों में सत नमन। महाराज श्री, हमारे गांव जयपुर से 42 किलोमीटर दूर है, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। 22 फरवरी को हमने उसका निर्माण, 900 साल पुराना मंदिर बता रहे हैं, लेकिन 22 फरवरी को हमने उसका निर्माण दोबारा से शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं महाराज श्री उसका आशीर्वाद हमें दें ताकि जल्दी से जल्दी पूरा होए। गांव हमारा उगरियावास है, बिल्कुल 42 किलोमीटर जयपुर से दूर है, और पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। ऐसा बताते हैं